राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, कल मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई आप सबके लिए, क्योंकि कल मैं बहुत व्यस्त थी। कल सुबह मैं पूजा में चली गई थी और शान माता के दोपहर 12 बजे तक लौटी। उसके बाद फिर सेकंड टाइम में मैं चली गई सत्यनारायण भगवान की कथा में। मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा वहाँ की आरती वगैरह का। तो इसकी वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाई और आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। इसके लिए मुझे खेद है और आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आगे मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर आप लोगों तक वीडियोस पहुंचाती रहूंगी। आज मैं एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ, जो भगवान और उनके अनन्य भक्त की कहानी है। यह एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बहुत ज्यादा केवल मंत्र वेद और बहुत सारी ऐसे पूजा पाठ की चीजें पढ़ने से कोई नहीं भक्त हो जाता है, बल्कि भक्त का हृदय सरल होना चाहिए और वो सच्चे मन से प्रभु को याद करे। ऐसे ही एक भक्ति की कहानी लेकर मैं आई हूँ, जिसका नाम था ढैया। अगर कहानी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अपना स्नेह, सहयोग और सपोर्ट अपनी बहन पर बनाए रखें। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक ढैया नाम का युवक था। ढैया नाम उसका इसलिए पड़ा था क्योंकि 2.5 किलो जो होता है उसी को ढैया बोलते हैं, और उसकी एक टाइम की खुराक 2.5 किलो की थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि वह 2.5 किलो खाता था, इसलिए उसे कोई खिलाने को तैयार नहीं होता था, और खाए बिना वह एक दिन भी रह नहीं सकता था। घूमते घूमते एक दिन वह एक आश्रम में गया। वहां उसने गुरुजी से पूछा, हे गुरुजी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? तो गुरुजी ने कहा, बिल्कुल खिला सकते हैं। भैया ने कहा, लेकिन मेरा एक टाइम का भोजन 2.5 किलो का होता है, इसीलिए कोई मुझे खिलाता नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ तो रोज भंडारे होते रहते हैं। 2.5 किलो है, 5 किलो है, कुछ भी खाना है तू खा, लेकिन तू क्या कर सकता है? तो ढैया ने कहा, आज जो भी काम बताएंगे और मुझे सिखा देंगे, तो समझा देंगे, तो मैं सब काम कर लूंगा जो भी आप बताएंगे। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तू आश्रम की सारी गैयों को ले जाकर चराया कर और यहाँ पर खाना पीना खाया कर। ढैया ने कहा, ठीक है। तो ढैया को गायों को चराने का काम मिल गया। वह जाता, गाय को चराता और भंडारे में भोजन करता। बड़े आराम से रहता था, बहुत संतुष्ट था, बहुत सुखी था। लेकिन एक दिन की बात है, उसने देखा कि भंडारे में कुछ भी नहीं बन रहा था, खाना पीना। तो उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो खाना नहीं बनेगा, क्योंकि एकादशी जब आती है तो फिर खाना नहीं बनता। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो ढैया बहुत परेशान हुआ। वह बहुत भोला भी था। उसे लगा एकादशी नाम की कोई स्त्री है। तो उसने गुरुजी से कहा, हे गुरुजी, एकादशी बहन क्यों आ गई? खाना भी नहीं बनेगा, और अगर आई हैं तो जाएंगी कब? गुरुजी उसके भोलेपन पर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तो पूरे एक दिन रहेंगी एकादशी बहन तुम्हारी। तो उसने कहा कि इसका मतलब पूरे दिन भोजन नहीं मिलेगा। गुरुजी ने कहा, हाँ, अब कल भोजन मिलेगा। तब उसने कहा, लेकिन गुरुजी, मैं तो बिना खाए नहीं रह पाऊंगा, एक दिन भी मैं नहीं रह सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, तू ऐसा कर, जब गायों को चराने के लिए ले जाना तो वहां तू राशन पानी लेके जा और वहीं अपना बना के खा लेना, लेकिन खाने से पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। जब तू ठाकुर जी को भोग लगाएगा तो वही प्रसाद तू खा लेना। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, आप मुझे राशन दे दो, मैं वहीं बनाकर खा लूंगा, लेकिन खाए बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। तो गुरुजी ने उसको 2.5 किलो आटा और आलू दिया। वह लेकर गायों को चराने चला गया। गैया लोग अपना चरने लगी और वह वन में एक जगह पर साफ सुथरा करके जगह वहां पर अपना खाना पीना बनाने लगा। तो उसने क्या बनाया? बाटी बनाया और आलू का भरता बनाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर को भोग लगा देना तब खाना, तो मैं गुरुजी के ठाकुर को पहले बुला लेता हूँ, भोग लगा देता हूँ, फिर मैं प्रसाद खाता हूँ। भूख तो उसको बहुत तेज लगी थी, लेकिन उसको कोई मंत्र वगैरह तो आता नहीं था। उसने देखा था कि आश्रम में गुरुजी कोई मंत्र वगैरह पढ़ते थे, भोग लगाते थे,
तो उसको तो कुछ नहीं आता था। तो उसने सीधे सीधे बोला कि हे गुरु के ठाकुर जी, आइए भोजन तैयार है और खाइए। आंख बंद करके ऐसे कह रहा था, क्योंकि उसने देखा था कि गुरु जी जब भोग लगाते थे तो आंख बंद करके ही लगाते थे। तो उसने जो है ऐसे किया कि आंख बंद करके वो 2-3 बार पुकारा कि हे गुरु जी के ठाकुर जी, आइए और भोग लगाइए, मुझे बड़े तेज से भूख लगी है, मैं भी प्रसाद पाऊं। फिर उसने आंख खोला तो क्या देखता है कि भगवान श्री राम धनुष बाण लिए उनके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। तो ढैया ने पूछा, आप कौन हो? भगवान ने कहा कि अभी तुमने आवाहन किया था ना कि गुरु के ठाकुर जी आइए और भोग लगाइए, तो मैं ही हूँ तुम्हारे गुरु का ठाकुर और मैं आ गया हूँ भोग लगाने। तब ढैया खुश हो गया, उसने कहा चलिए अच्छा किए आ गए, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, आप भोग लगाइए फिर मैं भी प्रसाद पाऊं। ऐसा कहकर उसने पत्तल पर बाटी और भरता परोस दिया और भगवान बड़े प्रेम से आसन लगाकर बैठ गए और भगवान ने बाटी और भरता बड़े प्रेम से खाया। इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरा ही खत्म कर दिया। यह देखकर ढैया बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि गुरु के ठाकुर तो पूरा खा गए, अब मैं क्या खाऊंगा? क्योंकि उसने आश्रम में देखा था कि वहां भोग लगाया जाता था, लेकिन भोजन ज्यों का त्यों पड़ा रहता था। तो उसने सोचा कि प्रसाद ऐसे ही पड़ा रहता, भगवान तो ऐसे आते हैं बस ऐसे ही सूंघ कर चले जाते हैं, लेकिन ये तो पूरा खा गए, अब क्या होगा? तो उसने कहा भगवान से कि हे गुरु के ठाकुर जी, आप तो पूरा खा गए, आश्रम में तो ऐसा नहीं होता था, इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं लिया था, और अगर मैं जानता तो मैं उस व्यवस्था से आता। चलिए कोई बात नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारे हाथ का बना यह भोजन बहुत ही अच्छा था और मैं कल फिर आऊंगा तुम्हारे हाथ का भोजन करने। तब उसने कहा चलिए ठीक है, फिर कल मैं व्यवस्था से आऊंगा। और वह जब आश्रम गया तो उसने गुरु से कहा, हे गुरु जी, आपने जो 2.5 किलो दिया था वह तो 2.5 किलो आपके ठाकुर जी सब खा गए, मुझे तो खाने को मिला ही नहीं। अब कल से आप जो है 5 किलो दीजिएगा, क्योंकि आपके ठाकुर जी ने कहा है कि मैं कल फिर आऊंगा खाने, उनको बहुत पसंद आया था मेरा भरता और जो मैंने बाटी बनाया था, तो वो कल फिर आएंगे तो 2.5 उनका और 2.5 मेरा, कल आप 5 किलो आटा दीजिएगा। गुरुजी मुस्कुराए, उन्होंने सोचा शायद इसका पेट भरा नहीं होगा, अपने लिए ही मांग रहा होगा ऐसे भगवान का बहाना करके, क्योंकि भगवान ऐसे थोड़ी आते हैं, हम लोग कितना तपस्या करते हैं, इतना वेद मंत्र पढ़ते हैं, फिर भी भगवान नहीं आके खाते हैं, और गंवार के बुलाने से भगवान आ गए और खा लिए। लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, अगले दिन उन्होंने 5 किलो आटा उसको दे दिया। वो 5 किलो आटा लेकर गया और वहां वन में जब गैया लोग चरने लगी तो फिर उसने 5 किलो आटे की भौरी बनाई और भरता बनाया। उसके बाद फिर भगवान का आवाहन करने लगा कि हे गुरु जी के ठाकुर जी, आइए भोग लगाइए, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, आइए तो मैं भी प्रसाद पाऊं। जब आंख खोलता है तो क्या देखता है कि भगवान श्री राम के साथ साथ एक अत्यंत सुंदर सी स्त्री भी खड़ी। तब भैया ने पूछा कि अब ये कौन है? भगवान श्री राम मुस्कुराए, बोले ये मेरी अर्धांगिनी है, सीता जी हैं। तो भैया ने कहा क्या ये भी खाएंगी? भगवान ने कहा बिल्कुल खाएंगी, अब मैं आया हूँ मेरे साथ आई हैं तो फिर खाएंगी ही। अब भैया ने दोनों लोग के लिए आसन लगाया और दोनों लोग के लिए भोजन परोसा पत्तल पे। अब दोनों लोग मिलकर फिर 5 किलो का खा गए, फिर ढैया के लिए नहीं बचा। अब ढैया फिर परेशान, उसने कहा आप पहले बताते तो मैं उस व्यवस्था से आता, मुझे तो पता नहीं था। भगवान मुस्कुराए, बोले मैं कल फिर आऊंगा। ढैया ने कहा ठीक है, मैं कल फिर और व्यवस्था लेकर आऊंगा। फिर जाकर अपने गुरु से कहता है, गुरु जी, आज तो आपके ठाकुर जी भी आए थे और साथ में ठकुराइन भी आई थी, दोनों लोग मिलकर सारा खा गए और मुझे तो मिला ही नहीं। तब गुरुजी मुस्कुराए, उन्होंने सोचा ये लगता है गैया को खिलाता है और ऐसे ही कह रहा है झूठ मूठ में, चलो कोई बात नहीं, खिलाता है तो खिलाने दो। अगले दिन गुरुजी ने उसको 2.5 किलो और दिया, यानी कि 7.5 किलो आटा दिया।
और 7.5 किलो आटा की बाटी बनाते बनाते उसको टाइम लग गया। इससे उसको बहुत तेज से भूख लग गई थी। लेकिन जब भोजन तैयार हो गया तब उसने फिर आवाहन किया कि हे गुरु जी के ठाकुर जी, आइए, भोग लगाइए, और आज तो बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा जल्दी कीजिए। जब आंख खोलता है तो क्या देखता है, श्री रामचंद्र जी धनुष हाथ में लिए खड़े हैं, बगल में माता सीता खड़ी हैं, और भगवान श्री राम के बगल में एक और व्यक्ति खड़ा है, गोरा गोरा सा। तब ढैया ने पूछा कि अब ये कौन है? भगवान श्री राम मुस्कुराए, उन्होंने कहा, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। तो ढैया ने कहा, क्या ये भी खाएंगे? भगवान ने कहा, बिल्कुल खाएंगे, खाने के लिए ही तो आए हैं। तब ढैया ने तीनों लोग को आसन लगा के बैठाया और फिर बाटी और भरता परोसा। तीनों लोग मिलके सारा का सारा खा गए। फिर उसके लिए कुछ नहीं बचा। वही पत्तल में जो बचा था वही सब अपना थोड़ा बहुत खाया। लेकिन क्या था कि 2.5 किलो खाने वाला ये ढैया थोड़ा सा भी भगवान का जो प्रसाद पा लेता था, उसे जैसे तृप्ति मिल जाती थी। इसके बावजूद वो सोचता था कि भाई मैं 2.5 किलो खाता हूँ तो मैं अपना पूरा खाऊं। तो उसने भगवान से कहा कि अगर आप पहले से बताते तो मैं और व्यवस्था लेकर आता। भगवान मुस्कुराए और चले गए। वह जाकर गुरु से बोला, गुरु जी, आज तो भगवान श्री राम आए थे, माता सीता आई थी, और एक गोरे गोरे से थे वो भी आए थे। भगवान कह रहे थे कि उनके भाई हैं। तीनों लोगों ने मिलकर सब खा लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। अब गुरु मनी मन मुस्कुरा रहे हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है। ऐसे कई भगवान आते हैं, खाते हैं, जरूर ये गैया को खिलाता होगा, या फिर वन में कोई और भिखारी वगैरह ऐसे होते होंगे, उन्हीं को खिलाता होगा, इसीलिए ज्यादा ज्यादा मांग कर लेकर जा रहा है। लेकिन गुरुजी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, खिला ही रहा है किसी को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ने क्या किया कि अगले दिन उसको 10 किलो आटा दे दिया। अगले दिन 10 किलो आटा दे दिया। तो फिर क्योंकि भाई 3 लोग आए थे, उसने बताया कि फिर आएंगे, और 2.5 किलो ढैया का, तो 10 किलो आटा दिया और गया। 10 किलो आटे की बाटी और भरता बनाया, और फिर भगवान श्री राम का आवाहन किया कि गुरु के ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। और जब आंख खोलता है तो क्या देखता है, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ साथ बजरंगबली भी थे। अब उसने पूछा, अब ये कौन है? भगवान श्री राम मुस्कुराए, बोले, यह मेरे अनन्य भक्त हनुमान हैं। तो उसने कहा, इनका भी आसन लगाना पड़ेगा, ये भी खाएंगे? भगवान ने कहा, बिल्कुल खाएंगे। तब उसने चारों लोगों के लिए आसन लगाया और फिर भोजन परोसा, और चारों लोग बैठे। जब खाने बैठे तो सारा खा गए, फिर दैया के लिए नहीं बचा। तो फिर जब ढैया के लिए नहीं बचा तो फिर गुरु से जाकर बोलता है कि गुरु जी, आज तो 4 लोग आए थे पूरे, भगवान श्री राम, माता सीता, उनके भाई लक्ष्मण, और एक उनके भक्त भी आए थे, बजरंगबली, और सब लोग मिलकर सारा खा गए, मुझे नहीं मिला खाने को। अगले दिन गुरु जी ने 15 किलो आटा दिया, और उन्होंने सोचा कि मैं चलकर देखता हूँ कि क्या माजरा है। यह इतना भोला है, इतना झूठ तो नहीं बोल सकता, देखता हूँ कि क्या बात है। तो जब वहां पर वो ढैया गया तो उस दिन उसने कुछ भी नहीं बनाया। आटा भी ऐसे रख दिया, भरता के लिए जो आलू ले गया था वो भी रख दिया, सब कुछ ऐसे रख दिया। उसके बाद फिर आवाहन करने लगा कि हे गुरु के ठाकुर जी, आइए, भोग लगाइए, हे गुरु जी के ठाकुर जी, आइए, भोग लगाइए। और जब आंख खोलता है तो क्या देखता है कि भगवान श्री राम, माता सीता, बजरंगबली, लक्ष्मण, और साथ साथ में भरत और शत्रुघ्न भी आए थे। तब उसने देखा तो पूछा, कहा कि ये आप लोग को तो मैं जानता हूँ, अब ये 2 लोग कौन हैं? भगवान श्री राम मुस्कुराए, उन्होंने कहा, ये दोनों भी मेरे भाई हैं। तो उसने कहा कि आज सब लोग खाएंगे? भगवान ने कहा, बिल्कुल खाएंगे। तो ढैया ने कहा, लेकिन मैंने आज बनाया नहीं है, इतने दिनों तक मैं बना बना कर आपको खिलाता आया हूँ, अब आज माता सीता बनाएंगी और मैं खाऊंगा। भगवान को अगर कोई सच्चे दिल से पुकारता है, जो दिल का सच्चा होता है, सचमुच का भक्त होता है, तो भगवान तो उसकी गुलामी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। माता सीता जी रसोई बनाने के लिए तैयार हो गईं। लक्ष्मण जी अपना चूल्हा उल्हा जलाने के लिए तैयार हो गए।
बजरंगबली अपना जाके ढूंढ ढांट के सब तरह से लकड़ियां इकट्ठा कर लाए और माता सीता जी बैठकर खाना बनाने लगी और बनाई बढ़िया से, सबको खिलाई पिलाई, क्योंकि वो तो बहुत ही शक्तिशाली अद्भुत दिव्य शक्ति थी। उनके लिए तो कुछ भी नहीं मुश्किल था। उन्होंने फटाफट सब कुछ बहुत ही अच्छे से बनाया और खुद भी सब लोग खाए, अपने साथ में बैठा के ढैया को भी खिलाया। और गुरुजी आए थे और कहीं छुप कर देख रहे थे। उन्होंने यह दृश्य देखा तो बहुत ही आश्चर्य में पड़े। उन्होंने कहा, अरे हम लोग इतना वेद मंत्र पढ़ते हैं और सब करते हैं, फिर भी नहीं आते हैं भगवान, और इस गवार के बुलाने पे आए तो आए। माता सीता इसके लिए रसोई बना रही हैं और लक्ष्मण जी चूल्हा जला रहे हैं, बजरंगबली लकड़ियां ला रहे हैं और आराम से बैठ के खा रहा है, लोग करके दे रहे हैं। गुरु जी को भी इसलिए दर्शन हुआ क्योंकि बहुत ही आध्यात्मिक थे, वो भी बहुत पूजा पाठ करते थे, भगवान में मन लगाते थे, इसीलिए उनको भी दर्शन हुआ। और तब वो सामने आए गुरु जी। उन्होंने कहा, धन्य हो प्रभु, आप धन्य हैं, आपने दर्शन दिया और इस भोले भक्त के कारण मुझे भी आपका दर्शन मिला। और गुरु जी गदगद हो गए। भगवान ने कहा, मैं ताम झाम का नहीं, मैं भाव का भूखा हूँ। मैं भाव देखता हूँ कि मुझे बुलाने वाले का भाव कैसा है। ये ढैया जो है इसका भाव बहुत ही निश्चल था और ये बड़े प्रेम से मुझे बुला रहा था, तो मैं कैसे ना आता। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि वेद मंत्र ना आता हो कोई बात नहीं, लेकिन मन को निश्चल रखो, मन की भावनाएं सही रखो, किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखो। ये सब चीजें अगर होती हैं तो आप भगवान के लिए प्रिय होते हो। एक बार प्रेम से बोलो, भगवान श्री रामचंद्र की जय।